हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। उसके अंदर हमने कैल्शियम और वाटर की रिएक्शन पढ़ ली थी। उसके बाद हम थर्ड देख रहे हैं, मैग्नीशियम हार्डली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कि जब मैग्नीशियम जो होता है वो ठंडे पानी से रिएक्ट करता है तो रिएक्शन इज़ फास्टर, रिएक्शन बहुत जल्दी होती है विद हॉट वाटर एंड इज़ वर्जसली विद स्टीम। कि गर्म पानी जो होता है उससे रिएक्शन बहुत जल्दी होती है और जो नॉर्मल पानी जो होता है उसके साथ भी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, लेकिन कोल्ड वाटर जब लेते हैं तो उससे रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है। तो मैग्नीशियम की जब हम स्टीम से रिएक्शन कराएंगे, यानी कि भाप से रिएक्शन कराएंगे, वाटर वेपर जिसको बोलते हैं हम, तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और H2 गैस। नॉर्मली हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी मेटल की रिएक्शन पानी के साथ कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम की जब हम पानी के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ठीक है, अब हम मैग्नीशियम जो है उसकी रिएक्शन करा रहे हैं स्टीम यानी कि भाप से, जो कि गैसियस स्टेट में होती है। तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, इसमें भी हमें ऑक्साइड मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ठीक है, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। कि मेटल्स जो होती हैं जैसे कि एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये सब कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करती है। दे रिएक्ट विद स्टीम वे स्टीम के साथ यानी भाप के साथ, वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करती हैं, बट रिएक्शन इज़ वेरी स्लो, लेकिन रिएक्शन बहुत स्लो होती हैं। एल्यूमिनियम है, उस स्टीम के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, यहाँ पे Al जो है एल्यूमिनियम, H2O पानी है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और हमें हाइड्रोजन मिल रहा है। जिंक जो है पानी के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाता है और हमें हाइड्रोजन मिल जाता है। Zn प्लस H2O, ZnO प्लस H2। ठीक है, ZnO जो है वो जिंक ऑक्साइड है। आयरन जो है पानी के साथ रिएक्शन करके Fe2O3 बनाता है, जिसको कि हम रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। यानी कि जब लोहा जो है वाटर और हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आता है तो वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि जंग होती है और H2 गैस निकलती है। ठीक है, मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। कि कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। जब भी हम किसी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और हमें सॉल्ट मिलता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और हमें सॉल्ट मिलता है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है प्रोडक्ट में। ठीक है, हमने लिया है सोडियम की रिएक्शन हम HCl के साथ में करा रहे हैं। सोडियम मेटल होती है, Na मेटल होती है, तो Na की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा रहे हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एसिड होता है नॉर्मली, तो हमें जो मिलता है वो मिलता है NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट होता है, प्लस में H2 गैस निकल जाती है, ये रिमूव हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो Na है वो एक है, जबकि यहाँ पे Na यहाँ पे भी एक है। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर रहे हैं। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे एक और यहाँ पे दो हैं, तो हम यहाँ पे इसको 2 कर देंगे। ठीक है, अभी जो है हाइड्रोजन 2 हो गए, लेकिन क्या है कि ये Cl क्लोरीन, ये क्लोरीन भी 2 हो गए। इस पे आगे 2 लगाने से इसका मतलब है कि हमें इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमें इसके आगे भी फिर 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 ही Na हो गए तो हम Na को भी 2 कर देंगे, सोडियम भी 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए और हाइड्रोजन भी 2 हो गए। ठीक है, अभी हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, कहने का मतलब है कि जब हम सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है
मैग्नीशियम की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं, तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट, ये सॉल्ट होता है, खाने वाला सॉल्ट नहीं होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है, यानी कि जो उदासीन होता है उसको सॉल्ट बोलते हैं। और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। अब हम Mg की रिएक्शन H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहे हैं, Mg प्लस H2SO4 और हमें मिल रहा है MgSO4 प्लस H2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Mg1 है, यहाँ पे भी Mg1 है, H2, ठीक है, SO4 और ये SO4, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम ले रहे हैं आयरन। आयरन की रिएक्शन हम HCl के साथ में करवा रहे हैं। HCl जो ये ब्रैकेट में DIL लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिल्यूट। डिल्यूट का मतलब होता है पतला, यानी कि हमें इसका पानी का घोल बनाना है, ठीक है। डिल्यूट का मतलब पतला घोल होता है और कंसनट्रेटेड का मतलब होता है सघन गाढ़ा घोल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया है Fe प्लस HCl, ठीक है, और हमें मिल रहा है फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ये गैस है, जब गैस निकलती है तो एरो मार्क ऊपर लगाते हैं, क्योंकि गैस हमेशा ऊपर की तरफ रिलीज होती है। जब भी हमें कोई बॉटम में चीज़ मिलती है, पैंदे में मिलती है, ठोस चीज़ मिलती है, तो हम एरो मार्क नीचे की तरफ लगाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जो Fe है, ये Fe यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे 1 है। H2 है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, अभी 2 हो गया, यहाँ पे 2 है ना H, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, अभी 2 हो गया H। Cl 2 हो गया, Cl भी यहाँ पे 2 है, ठीक है, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे Cl 2 हो गया, ठीक है। Fe1 है ही, ठीक है। अभी ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। अभी हमारी रिएक्शन ये सही है। तो नॉर्मली हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस, अब बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, मोस्टली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, कि अधिकतर मेटल बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। सम मेटल्स लाइक लेड, जिंक, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस, कि कुछ मेटल सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ ही रिएक्ट करती हैं और वही जो कंपाउंड मिलता है वो हमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है इसके अंदर। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ए केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन एन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि यदि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है किसी दूसरे कंपाउंड से जुड़े हुए एलिमेंट को, है ना, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जो हाईली रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि स्थानांतरित कर देता है, उसको उसके स्थान से स्थानांतरित कर देता है। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ तो आपको समझ में आएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे है Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। यहाँ पे देखिए Zn जो है ना अकेला है, फिर CuSO4, Cu के साथ SO4 जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये अकेला है और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। अब जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये कॉपर और सल्फेट को अलग अलग कर देता है और खुद जाके सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और कॉपर को अकेला कर देता है। मतलब ये किसका स्थान ले रहा है, कॉपर का स्थान ले रहा है। तो इसने कॉपर को स्थानांतरित कर दिया, अपनी जगह से विचलित कर दिया इसने, है ना। तो क्या मिल गया हमें, ZnSO4 प्लस Cu। पहले SO4 Cu के साथ जुड़ा हुआ था, अब SO4 Zn के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। अभी आपको समझ में आ गया होगा
कि इसने हाईली रिएक्टिव है, इसने कम रिएक्टिव वाले को अपने स्थान से स्थानांतरित कर दिया, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बाकी कल करवाएंगे।